जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा कठुआ से। इस वक्त हम आ रखे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनपुर में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ साथ स्कूली छात्राओं को बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और इस तरह के कार्यक्रम जो है और भी जगह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जाते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कार्यक्रम और साथ में ही जानते हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आज के इस विषय पर अपनी क्या राय देते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी का डॉक्टर आपका भी हम कार्यक्रम में इस गवर्नमेंट हाई स्कूल लखनपुर के खूबसूरत प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए ये बहुत तो आज का जो कार्यक्रम है, जैसे कि हम सब जानते हैं, सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक पढ़ाओ इस स्कीम के माध्यम से इसका जो मकसद है बेटियों को बचाना, उनको शिक्षित बनाना और उस शिक्षित बनाने के बाद उनको सशक्त बनाना। Thank you, sir. Thank you so much for being an honor, sir. Thank you so much for being with us. बेटी घर की रौनक होती है और उसके बिना समाज अधूरा सा लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बेटी को पुरुषों के मुकाबले कम समझा जाता था। इस सोच को बदलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जो आज हमारे समाज में एक आंदोलन बन चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब सिर्फ बेटियों को बचाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी का अधिकार देना है, ताकि वे अपनी क्षमता का पूर्ण योग कर सके और समाज में अपना स्थान बना सके। एक कुरीति है, छोटी तो नहीं, ये बड़ी कुरीति हम मान के चलते हैं कि एक ऐसी कुरीति है कि बच्चियों को जन्म से पहले ही कोख में ही मार दिया जाता है। इस चीज को खत्म करने के लिए ये एक इनिशिएटिव जो है वो भारत सरकार द्वारा लिया गया था। हम दे वो बेटी होती है, सपनों को जो उड़ान दे वो बेटी होती है, हर घर की पहचान हर रिश्ते की जान होती है। पढ़ेगी जब वो आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी जब वो आगे बढ़ेगी, समाज की तस्वीर भी तब ही बदलेगी। हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम बेटियों को शिक्षित करेंगे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और समाज में हर स्तर पर उन्हें बराबरी का हक देंगे। आज देश की बड़ी सारी बेटियां हमारी आईएएस ऑफिसर हैं, पायलट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इवन की खिलाड़ी हैं, नेता भी हैं। तो हम सब क्यों नहीं, आप सब क्यों नहीं? इसलिए हमें उन्हें सपनों को देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर देना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम सब ये संकल्प लें, हम बेटियों को बचाएंगे, पढ़ाएंगे और समाज में बराबरी दिलाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। जो तेरे आंगन में गाए जैसे चिड़िया, कुदरत का वरदान है सीख बिटिया। जो तेरे आंगन में गाए जैसे चिड़िया, कुदरत का वरदान है सीख बिटिया। एक कोख से एक कोख का जन्म हो जाने दे, इस तरह दुनिया को तू खुश भी रहने दे। उसके संग तुम भी खुल के गुनगुनाओ। की बात है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी एनरोलमेंट ज़्यादा है लड़कों से। मैं प्रिंसिपल साहब से ये पूछ रहा था कि यहाँ पे लड़कियां कितनी हैं, तो उन्होंने बताया कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं यहाँ पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक माध्यम है आपको जागरूक करने का। आप लोग जागरूक होंगे, जैसा मैडम ने भी कहा कि अगर एक लड़की जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। इसलिए इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम है, इसको अब हमें आगे लेकर जाना है और आगे जो लेना है वो यही है कि आपने एम्पावरमेंट की ओर जाना है। कोई दोस्त है तो वो भी देखना है कि वो भी आगे पढ़ाई करे, ताकि
समाज में जब लड़कियां पढ़ेंगे तो अपने आप समाज का उत्थान होगा। कोई बेटी कोई बहन शिक्षा से, पढ़ाई से, एम्पावरमेंट से वंचित रह सके, ये जिम्मेदारी आप सबकी है, सिर्फ हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन हमारे हाथ पैर कान नाक सब आप लोग हो। आप लोग जाओगे, आप लोग बताओगे तो हम कुछ कर सकते हैं। खास करके फीमेल्स के वेलफेयर के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए कि लड़कियां भी अपना पूरा 100% दें नेशनल बिल्डिंग में, वो फलें फूलें और समाज में वैसा ही काम करें जैसे उनके मेल काउंटर पार्ट करते हैं। लेकिन देखा गया कि फीमेल जो हैं वो तो जहाँ तो एक तो बचपन में उनको पहले ही मार दिया जाता था, जन्म होने से पहले ही। एक तो ये बुराई थी हमारे समाज में, अभी भी है। और दूसरी ये कि बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। बड़ा काम कहते नहीं जी चलो बच्ची ने क्या करना, पढ़ के शादी कर दो, इसकी दूसरे घर ही जाना है। अब आस्ता आस्ता से स्कीम आने के बाद वो थोड़ी परसेप्शन चेंज हो रही है और बच्चियां अगर पढ़ी और लिखी होंगी सारी तो समाज भी सारा जागृत होगा। और पढ़ी लिखी जो बच्ची है वो अपना तो ख्याल रखेगी और जब उसने कोई अपना परिवार चलाना है वो उसको अच्छे तरीके से चलाएगी। और कहीं को बच्चियाँ आगे निकल रही हैं और मुझे लगता है कि हमारे कठुआ की आज कोई वो पहला टाइम नहीं है कि नहीं जी किताबें नहीं, आज घर बैठ के भी आपको हर चीज़ मटेरियल मिल सकता है, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो बच्चों में कंपटीशन की भावना भी रखो और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। कल के आप हमारे शहरी हो, जो भी बुराइयाँ हैं समाज में, चाहे करप्शन है, भेदभाव है और समाज में बुराइयाँ हैं, उनमें फीमेल ने उतना योगदान देना चाहिए जितने हमारे मेल दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी बच्चों के द्वारा आज के इस फंक्शन की मुबारकबाद देता हूँ। बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रस्तुत किया, प्रिंसिपल साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और खास करके जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिन्होंने हमें सेंसिटाइज किया इस वंशिका देवी, पल्लवी, पूर्णिमा, जानवी देवी और हिमानी। तो इनके बाद जैसे जैसे गर्ल्स बैठी है एक एक लड़कियां ऐसे लाइन वाइज आती जाएंगी। सामने फिर बाद में मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। ये लेगा ये नहीं में ना, ये बढ़िया नहीं, बड़ा अच्छा है। यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम